शिक्षक भर्ती 2025 का सबसे बड़ा घोटाला। परीक्षा परिषद ने कानून बनाया था, एक ही कैंडिडेट 2 बार परीक्षा नहीं दे सकता, पर सच कुछ और ही निकला। 2000 प्लस कैंडिडेट्स ने दोबारा परीक्षा दी। जिस पेपर में ज़्यादा नंबर होंगे वही पेपर सिलेक्शन के लिए चुना जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक ही कैंडिडेट ने 5 बार परीक्षा दी। कुछ पुरावे डेमो के लिए हमने यहाँ पर लगाए हैं और ये पीडीएफ आप देख सकते हैं कि इस पीडीएफ के अंदर आपको ढेर सारे नाम दिखेंगे जिन्होंने डबल डबल दोबारा जो है पेपर दिया। इतना ही नहीं, अब तक जो है 2030 से ज़्यादा कैंडिडेट मिल चुके हैं अभी। और जो है अब जाने कितने निकलते हैं। टीईटी में जिस तरह ब्लैक लिस्ट किया गया था इन जो है फ्रॉड वालों को, उसी तरह इनको भी ब्लैक लिस्ट किया जाए। जब तक इंसाफ नहीं होगा हमारी आवाज़ नहीं रुकेगी। टेट देने वाले सभी कैंडिडेट्स, पेरेंट्स, पब्लिक और मीडिया, चलो सब एक साथ आते हैं और इस घोटाले के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। सो फ्रेंड्स, इस लिस्ट के अंदर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको पहली शिफ्ट में कम नंबर मिले और उसके बाद में उनको ज़्यादा मार्क्स मिले। फॉर एग्जांपल के एक बच्चे को 60 मार्क मिले पहले दिन, उसके बाद में जब उसने डबल परीक्षा दिया उसको 160 मिल गए। तो उम्मीदवार होशियार है या आईबीपीएस, तो ये कुछ समझ में हमको नहीं आ रहा क्या चीज़ है। परीक्षा परिषद जिंदाबाद। परीक्षा परिषद क्या कर रही है? परीक्षा परिषद हमको कुछ समझ में आ नहीं रहा है। आईबीपीएस और परीक्षा परिषद, अगर आप क्लियर हो तो इस बात का हमको जवाब दे। सो फ्रेंड्स, आईबीपीएस को जो है तकरार, आईबीपीएस पर तकरार की जा रही है मार्क कम मिलने की वजह से। जैसा कि आपने देखे कि 187 बच्चे ऐसे हैं जिनको 0 मार्क्स है। स्टडी फुल थी, 0 मार्क्स कैसे आए? एक बच्चे ने यहाँ पर तक्रार किया आईबीपीएस को कि शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणी या परीक्षेचा निकाल जाहीर झाला यावर मला खालील माहिती द्यावी विनंती। या परीक्षेत नॉर्मलायझेशन झाला आहे का? झाले असेल तर आम्हाला दोनों मार्क देऊन आपली बाजू मजबूत करावी। जैसा कि हमने बोले, अगर नॉर्मलाइजेशन हुआ होगा तो परीक्षा परिषद आईबीपीएस, अगर आप बिल्कुल साफ है कि आप जो है ने इसमें गोंधल नहीं किए होंगे तो आप बता दो नॉर्मलाइजेशन के पहले के मार्क्स और नॉर्मलाइजेशन के बाद के। ऐसी ये तक्रार यहाँ पर ये बच्चे ने किया है। या परीक्षेत विविध एजंट सक्रिय झाले होते याची प्रसार माध्यमात चर्चा होती, याची चौकशी करावी। और जो एजेंटों के बारे में जो है मामला गर्म था कि पैसे लेकर जो है काम हो रहा है, ये इसके बारे में आप चौकशी करो। ये इसमें पॉइंट, दूसरा पॉइंट दिया गया है। तीसरा पॉइंट, आमच्या आईबीपीएस कंपनी वरती पूर्ण विश्वास आहे म्हणून रिजल्ट तुमच्या पीडीएफ मध्ये जाहीर करावा। तो आईबीपीएस पर हमको पूरा भरोसा है। आप आपकी ही पीडीएफ में जो है रिजल्ट को शो करिए। इस तरीके से यहाँ पर विनंती कर रहे हैं। यहाँ पर जर नॉर्मलायझेशन झाले नसेल तर नॉर्मलाइजेशन करून रिजल्ट लावले जावे ही विनंती। अगर नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ होगा तो नॉर्मलाइजेशन करके जो है रिजल्ट लगाइए आप। ये यहाँ पर इनसे विनंती कर रहे हैं। रिजल्टची फेर तपासणी झाली पाहिजे, अन्यथा खूप अभ्यासू मुलावर अन्याय होईल। कि जो बच्चों ने अभ्यास करे, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करे, वो तो बेचारे बहुत ज़्यादा टेंशन में आएंगे। स्वतः मला, ये बच्चे ने जिसने तक्रार किया है ये यहाँ पे बता रहा है कि स्वतः मला 2017 परीक्षेत 125 गुण मिळाले होते आणि आता 2025 मध्ये 103 गुण। 6 महिने अभ्यास करून एवढा फरक कसा काय असू शकतो? गुणाची फेर तपासणी करावी विनंती, नॉर्मलाइजेशन करावे शेवटची विनंती। तो यहाँ पर ये एक तकरार करके इस तरीके से जो एक बच्चे ने इनसे विनंती करा है। तो ये बिल्कुल सही बात है, ये चीज़ें होनी चाहिए। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज हम लाइव आएंगे, इसमें 9 बजे के बाद में हम लाइव में ये चर्चा करेंगे।